Children, in today's class, I shall start with question number 1 of exercise 14.2 on the topic symmetry. All right. The question number 1 is, which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 का मतलब क्या होता है. ठीक है, हर फिगर की 1 रोटेशनल सिमेट्री तो होती ही है. कि जैसे ओरिजिनल पोजीशन पे है फिगर, आप इसको पूरा घुमा दोगे तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी? 1 होगी. लेकिन ऐसे फिगर्स को हम ये नहीं कहते कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है मोर देन 1. ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है कि जितने भी फिगर्स हैं उसमें रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 होनी चाहिए, मतलब कि एक से ज़्यादा होनी चाहिए. एक से ज़्यादा बार फिगर शुड लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन इट इज़ रोटेटेड. ठीक है, अब हम फर्स्ट फिगर लेते हैं. फर्स्ट फिगर इज़ अ सर्कल, और सर्कल में भी क्या है कि ये 2 डायमीटर्स मार्क की हुई हैं. ठीक है, अब हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? ये सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक, ये मैंने ओरिजिनल फिगर रखा है और ये मैंने रोटेशन के लिए रखा है. अब हम इसको देखो, यदि तो अगर ये लाइंस ड्रॉ नहीं होती तो एवरी एंगल में हम रोटेट कर सकते थे, लेकिन अब ये लाइंस ड्रॉ हो गई हैं तो अब हम इसको रोटेट करेंगे. जैसे 1 है, 1 की पोजीशन यहाँ पे आ जाए. ठीक है, अब इसको हम यहाँ लेके आते हैं तो ये देखो 1 की पोजीशन यहाँ पे आ गई. अगर मैं इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखती हूँ तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे. तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे भी ये दोनों फिगर्स अलाइक हैं. ठीक है, अब मैं 1 को इधर लेके आती हूँ, मैं यहाँ लेके आ गई 1 को. अब आप ये देखोगे कि जब 1 यहाँ पे आया तो रोटेशन कितना हो गया? ये 90 और 90 मिलकर हो गया 180 का रोटेशन. ठीक है, अब अगर इस फिगर को उठा करके हम इस पे रखते हैं तो बोथ विल लुक एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, अब हम फिर से इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री से. अब मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से, तो मैंने 270 का रोटेशन दे दिया है इसको. ठीक है, 90 + 90 + 90. तो अब भी अगर जब इस फिगर को उठा के हम इस पे रखेंगे तो फिगर्स विल लुक एग्जैक्टली द सेम. फिर से हम 90 का रोटेशन देते हैं. 90 का रोटेशन देते साथ ही क्या होगा? ये फिगर ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. ठीक है, अब हम इस फिगर को उठा के इस फिगर पर रखेंगे तो दोनों फिगर्स ओवरलैप कर जाएंगे. ठीक है, तो इसमें हमने क्या समझा कि जब हमने इस सर्कल को रोटेट किया अबाउट 360 डिग्री, 90 90 90 90, हर बार रोटेशन 90 का दिया, तो इन टोटल 360 का रोटेशन हो गया. तो 4 बार हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ 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 यहाँ, द फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, तो इन दिस फिगर, ओरिजिनल फिगर इज दिस, इन दिस फिगर वी हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. ऑल राइट, नाउ लेट्स टेक द सेकेंड फिगर. मैं इसको उठा के अलग कर देती हूँ. अब हम ले लेते हैं सेकेंड फिगर इज अ ट्राइंगल. ठीक है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं, इट विल बी बेटर. ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पे हम क्रॉस लगा देते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए. ठीक, ए बी और सी, ए बी और सी, कन्वीनियंस के लिए हमने मार्क कर लिया. ठीक है, अब देखो इसमें रोटेशन देखते हैं. अब ये ट्राइंगल है, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपको याद है ना, 120 डिग्री की होती है. 360 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ साइड्स. ठीक, ये मेरा ओरिजिनल फिगर है और ये मैं रोटेशन के लिए रखा है. अब कंपास हमने यहाँ रख दिया. ठीक है, अब हम इसे रोटेट करते हैं, मतलब ऐसे रोटेट करेंगे कि ए यहाँ से इधर आ जाए. देखो ये मैंने रोटेट किया, ए यहाँ पे आ गया, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ था इसमें? 120 डिग्री. अब अगर मैं इस फिगर को उठा के इस पे रखती हूँ तो बोथ विल ओवरलैप. ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, सेम शेप सेम साइज. अब फिर से मैंने रोटेट किया इसको 120 डिग्री से, फिर से रोटेट कर दिया. अब फिर से उठा के ये फिगर को इसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो दोनों फिगर्स ओवरलैप हो जाएंगे. एक बार ट्राई करके देखते हैं. देखो
ये देखो ओवरलैप कर रहे हैं। अब हम फिर से इसको ओवरलैप करते, फिर से रोटेट करते हैं। फिर से रोटेट कर रहे हैं कितने डिग्री से? 120 डिग्री से। फिर से हमने रोटेट किया 120 डिग्री से, वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ए सी सी बी बी, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि व्हेन वी रोटेटेड दिस फिगर at an angle of 360 degree around a point, we observed that 3 times the figure looked exactly the same. Therefore, order of rotational symmetry for this figure is 3. Of course, you know that angle of rotation was 120 degree. Okay. Now I'll remove this. We'll take the third example. See here, this figure is given to us. Okay, यहाँ पे हम क्रॉस बना लेते हैं। This is our center of rotation. ये ओरिजिनल फिगर ऐसी रहने देते हैं, इसको रोटेट करते हैं। देखो अब मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, 90 से रोटेट कर रही हूँ। देखो मैंने 90 से रोटेट किया। आप बताओ क्या ये दोनों फिगर्स सेम दिख रहे हैं आपको? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब यहाँ तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करते क्योंकि ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। अब नेक्स्ट पोजीशन देखो, नेक्स्ट पोजीशन फिर से मैंने 90 डिग्री पे किया इसको, तब भी ये दोनों ओवरलैप नहीं करते क्योंकि ये इस तरफ है और यहाँ पे ये इस तरफ है, ठीक है। फिर अब थर्ड पोजीशन पे देखो, ठीक है, ये दोनों कहीं से ओवरलैप नहीं कर रही, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ये फिगर। फिर से इसको रोटेट किया, ठीक है, तो वापस जैसा ये था वैसा ही ये बन गया, ठीक है। तो आप बताओ कि इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 है क्या? नहीं है। सो विल से दैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 तो सभी की होती है। जैसे अब ये ऐसा है तो इसको अगर मैंने ऐसे रोटेट कर दिया वापस 360 डिग्री से, तो घूम करके क्या हुआ, ये वापस वैसे ही आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अबाउट 360 डिग्री तो सभी के पास 1 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, बट हम उसको कंसिडर नहीं करते। हम बोलते हैं दिस फिगर डज नॉट हैव rotational symmetry of order more than 1. Is this clear? Now we take the next part. Next part is H. See here, let it be the original figure. इसको मैंने रोटेशन के लिए रख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, क्रॉस। ये थोड़ा सा गड़बड़ कट गया है, प्लीज़ बियर विद मी। अब देखो इसको हम रोटेट करते हैं, ये दोनों सेम नहीं दिखते। इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा। फिर 90 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं, देखो अब क्या है, अब एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं ना। तो 1 पोजीशन आई। अब फिर से इसको रोटेट कर रहे हैं हम, तो भी ये दोनों मैच नहीं कर रहे। फिर से हम रोटेट करते हैं तो ये आ गए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन पे तो ये दोनों मैच करेंगे ही। इसके अलावा एक और बार कर रहे थे मैच, व्हेन इट वाज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम बोलेंगे दीज फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1. इज दैट क्लियर? राइट। Now let us take the next part. I'll keep this as the original figure and rotation I will do in this. ठीक है? Okay. Now this is the center of the circle. Okay.
and now these lines are given. So in between, when I measured the angle, I found it 120 degree. Okay. So we put our tip of the compass here and start rotating. Initially A is here. Now the second position of A will be here and third position of A will be here. Now I am rotating it like this. A आ गया इधर. अब मैं अगर इस फिगर को इसके ऊपर रखती हूँ तो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे. तो फर्स्ट पोजीशन पे दे ओवरलैप. अब ए की पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज करते हैं. ये देखो मैंने चेंज कर दी. अब वापस इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो व्हाट डू वी सी? वी ऑब्जर्व दैट बोथ द पार्ट्स ओवरलैप विद ईच अदर. फिर से रोटेट किया. अब इस बारी ए ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. फिर से हमने देखा कि व्हेन वी पुट दिस फिगर ओवर दिस दे विल ओवरलैप. सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 degree, 3 times the figure looked exactly the same. Therefore, order of rotational symmetry in this case is 3, or we can say this figure have rotational symmetry of order more than 1. Okay. Now coming to the last part of this question, let us see this. See, this is the actual figure and this I will use it for rotation. Now see here, these two are identical figures. This question you have already done once. Now you see I am rotating it through 90 degree. A has come here. Now when you place this figure over this, both will overlap. So this is the first position when both the figures overlap. Again I make the rotation of 90 degree. And again when you place this figure over this, you will find that they overlap. Again I give a rotation of 90 degree. I get this position of A. Now when you place this figure over this figure, again both the figures will overlap. Again I am giving the rotation of 90 degree. It comes back to the original position. Now again if you put this figure over this, they will overlap. So what do we observe here? That during the complete rotation of 360 degree, this figure looked exactly the same at 4 positions. ठीक है? So we say that this figure has rotational symmetry of order more than 1. Alright. So I hope you have understood this. I wind up my class here. In the next class I shall start with question number 2. Okay.